नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बहुजन का उद्धार कैसे होगा। आज बहुजन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गुलामी में जी रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन का स्थिति जस का तस है। बहुजन का उद्धार कैसे होगा, सरकार को क्या करना चाहिए और बहुजन को क्या करना चाहिए। सरकार तो अभी तक बहुजन के विकास के लिए, बहुजन के उत्थान के लिए शायद कोई ठोस कदम नहीं उठाई है और न आगे उठाने की उम्मीद भी दिखाई पड़ता है। तो बहुजन को सुधार कैसे हो सकता। अब बहुजन को सुधार तभी होगा जब बहुजन खुद अपने आप को सुधार करना चाहेगा। आज तक बहुजन यह प्रयास नहीं किया। वह सरकार के ऊपर निर्भर है कि हमें सुधार करेगा, हमारे गांव का सुधार करेगा, हमें घर बनाएगा, हमें रोटी कपड़ा और मकान की सरकार चिंता करेगा। यहीं तक बहुजन का सोच रहा है कि जो काम सरकार करेगी, करना था, सरकार अभी तक नहीं की। अब बहुजन को खुद व खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज भी बहुजन 30 से 40% जिनके पास जमीन नहीं है और है तो बहुत कम है, जिससे गुजारा चल नहीं सकता, केवल मकान खड़ा होगा, उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। उसके प्रति सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 5 किलो अनाज देने से बहुजन का विकास नहीं हो सकता। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने से उसका विकास हो जाएगा, यह संभव दिखाई नहीं पड़ता है। जब तक उसके पास काम नहीं मिलेगा या काम के बदले दाम नहीं मिलेगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। आज सरकार बहुजन को उत्थान भी कैसे कर सकती है, क्योंकि प्राइवेटीकरण सरकार करने जा रही है और आज सरकारी नौकरियां नहीं बची है, न सरकारी संसाधन बचेगी, तो बहुजन का विकास कहाँ हो सकता है। जो कमज़ोर है
जो शिक्षा में कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, धार्मिक गुलामी में जी रहा है, उस लोगों को विकास कैसे हो सकता है? क्योंकि आज प्राइवेटकरण के युग में सभी काम प्राइवेट के हाथों में चला गया। वहाँ पर इनको गुजारा नहीं है, वहाँ पर इनको नौकरी कोई रख नहीं सकता, उनको काम दे नहीं सकता। और प्राइवेटकरण होने के बाद मशीनीकरण के युग में हाथ का काम बचा भी नहीं है। इसलिए इन 40% लोगों को काम मिल भी नहीं सकता। तो अगर काम सरकार नहीं दे पाएगी तो क्या बहुजन का सुधार संभव है? शायद संभव नहीं। इसके बदले में सरकार को काम नहीं तो दाम दो, एक नारा है, काम नहीं तो दाम दो। आज देश में विभिन्न पार्टियां ने जनता के बीच में जाकर के तरह तरह की घोषणाएं की है, और वो घोषणाएं इसलिए करना पड़ रहा है कि अब लोगों के हाथ में काम नहीं है और जनता को जिलाना। अगर ऐसा नहीं सरकार घोषणा करेगी तो जनता का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए घोषणा करके कुछ न कुछ बहुजन को देने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे वह जिंदा रह सके। उतना ही प्रयास हो रहा है जितना कि वह जिंदा रह सके। लेकिन बहुजन को विकास होगा या कोई सरकार करेगी, यह संभव नहीं। बहुजन का तब विकास होगा जब बहुजन खुद ब खुद इस अधिकार के लिए लड़ेगा और वह आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी और धार्मिक गुलामी से निकलना चाहेगा। इसके लिए संघर्ष करेगा। संघर्ष कब करेगा? जब वह जानेगा कि हमारा अधिकार क्या है और अपने अधिकार जब तक नहीं समझेगा तब तक वह संघर्ष भी नहीं करेगा। अधिकार कहाँ से आएगा? संविधान से आएगा। संविधान जब तक घर घर तक नहीं पहुँचेगा, संविधान के विषय में नहीं जानेगा, तब तक वह बहुजन अपने लिए लड़ेगा नहीं। आपको पता है कि 5 कट्ठा जमीन है तो देखते होंगे आपस में भाई कैसे लड़ाई होता है मेढ़ बांधने के लिए कि यहाँ तक मेरा है, यहाँ तक मेरा है। जिस दिन बहुजन समझ जाएगा संविधान के अंदर में कि हमारा इस देश में भी कुछ हिस्सा है, देश के संपत्ति में भी कुछ हिस्सा है, उस दिन बहुजन खुद ब खुद इसके लिए
लड़ेगा। काशीराम ने कहा था कि बहुजन को गुलामी का एहसास करा दो, खुद जंजीर तोड़ डालेगा। वही आज बहुजन को संविधान के विषय में एहसास कराना, संविधान के विषय में जानकारी देना है कि संविधान में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, संविधान आपके लिए क्या दिया है। अगर यह बहुजन जान जाएगा तो अपनी लड़ाई वह खुद लड़ेगा। संविधान में बहुजन को सम्मानजनक जीने के लिए वह सब अधिकार दिया हुआ है जो एक मतदाता को मिलनी चाहिए, एक जनता को मिलनी चाहिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। आज सम्मानजनक जीवन को तो छोड़िए, लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं वह आप सब और हम सब देख रहे हैं। और यह लॉलीपॉप देकर के सरकार चुनाव के टाइम में बहुजन को बहलाने और फुसलाने का काम करती है। अब बहुजन को अपनी हक और अधिकार को मांगना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, काम नहीं तो दाम दो। अगर देश की आय में हर मतदाता का हिस्सा है, उस आय के अनुसार उसको दाम मिलना चाहिए। या तो काम दो, नहीं तो दाम दो। आज विभिन्न पार्टियों ने महिलाओं को 1000 रुपया, कोई 3000 रुपया, बेरोजगारों का 2000 रुपया, 3000 रुपया और इस तरह का घोषणा सरकार कर रही है। लेकिन आज वह भी शायद किसी राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ है और न दे रही है। जबकि अगर उनको आर्थिक स्थिति से बहुजन को विकास करना है तो 5000 रुपया पर मतदाता आपको मतदाता सुरक्षा देना पड़ेगा, तब जाकर के उसको विकास हो सकता है। 5000 रुपया पर मतदाता देना पड़ेगा। अगर आपने काम नहीं दिया है तो उस परिवार को जिंदा रहने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आपको 5000 रुपया पर मतदाता पर मंथ देना पड़ेगा, तब जाकर के उसको विकास हो सकता है। सरकार दे सकती है, सरकार के पास में इतना आय है कि सरकार यह कर सकती है। लेकिन इस लूट तंत्र में सरकार से उम्मीद करना भी मुश्किल दिखाई पड़ता है, उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। आज जितने जनता के विकास के ऊपर योजनाएं चल रही है, उस योजना के माध्यम से
लूट हो रहा है। पहले भी आपने सुना था, राजीव गांधी ने कहा था कि देश जनता के लिए 1 रुपया केंद्र से चलती है तो जनता के पास में 10 पैसे पहुंचते हैं। और आज उससे अच्छी स्थिति नहीं है। आज भी उसी प्रकार से लूट तंत्र है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा यह लूटा जा रहा है। दूसरा लूट है प्राइवेटकरण। प्राइवेटकरण के माध्यम से देश को संपत्ति को बेचा जा रहा है और लूटा जा रहा है, जिससे बहुजन का विकास होना संभव नहीं है। कुछ लोगों को विकास होगा जो ऊपर के पौधान पर बैठे हुए हैं, उनको विकास होगा, लेकिन जो नीचे हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, इन लोगों को विकास संभव नहीं है इस प्राइवेटकरण युग में। इसलिए बहुजन को अपनी लड़ाई आगे लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के आर्थिक और सामाजिक धार्मिक गुलामी से निकल सकता है। इसलिए आज ज़रूरत है संविधान को जानने का, संविधान को घर घर तक पहुंचाने का, तभी यह काम आसान हो सकता है। बहुजन जिस दिन जाग जाएगा, संविधान को जान जाएगा, तो शायद वह अपना हक ले लेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसलिए जो भी बहुजन के हिमायती हैं, उनको सबसे पहले संविधान को बहुजन के बीच में ले जाना पड़ेगा, जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा उनको, जिससे कि उनको अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होगा। उसी के अनुसार वह देश में अपना हक की मांग करेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि जो भी चिंतक वर्ग हैं इस पर काम करेंगे, बहुजन को जगाने का काम करेंगे और धार्मिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का भी काम करेंगे, तभी जाकर के यह संभव हो सकता है। क्योंकि धार्मिक गुलामी से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आर्थिक गुलामी और सामाजिक गुलामी से निकल ही नहीं सकते। इसलिए धार्मिक गुलामी से पहले बहुजन को निकलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बहुजन को आगे बढ़ा पाएंगे, बहुजन आगे बढ़ पाएगा, बहुजन का विकास हो पाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।